चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, क्योंकि जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। अब मैं पीछे हटके जो मैं कह रहा हूँ, इस क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है जिस पे रोक लगनी चाहिए, वो नहीं लग रही, क्योंकि उसमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको हिस्सा मिल रहा है। पार्टी टिकट दे पाएगी? देखो, पूरा प्रयास करेंगे हम टिकट लेने का। अगर बाई चांस टिकट किंतु परंतु भी होती है तो हम निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। चुनाव जरूर लड़ेंगे? चुनाव जरूर लड़ेंगे। टिकट की भी तैयारी कर रही हूँ। 99% टिकट मैं लेके आऊँगी और 1% अगर हमारी टिकट कटती है तो फिर मैं निर्दलीय मैदान में उतरूँगी। पिछली बार हमारा टेम्पो इतना अच्छा था, यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो 30,000 वोटों से जीती मीनू सैनी। हमारे जो विधायक साहब, मंत्री साहब हैं, उन्होंने विकास किया है, इसके लिए मना नहीं करे, लेकिन इन्होंने अपने सहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विकास किया है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव की सुगबुगाहट है, वो जिस प्रकार से हम बात करें कि चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है, चुनाव की सुगबुगाहट है वो तेज़ होती जा रही है। जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, मतदाताओं की नब्ज़ टटोल रहे हैं, जैसे खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करना। इसके अलावा हम बात करें कि लोगों से व्यक्तिगत जाकर जनसंपर्क करना और उनकी समस्याओं को सुनना, ये चीज़ें अभी हमें बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है, क्योंकि 2023 में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर मतलब हर एक जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। हमारे साथ उदयपुरवट्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर लाल जी सैनी की बेटी है मीनू सैनी जी, जो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। वो तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2018 की हम बात करें तो उस टाइम भी एक बार चुनावी मैदान में आए थे और उसके बाद इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार इन्होंने पूरा मानस बनाया है, क्योंकि जिस प्रकार से क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, अभी आज यहाँ चमरा और गुलाबपुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए भी पहुँचे हैं। तो इस बार ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरी बातचीत करेंगे। आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी क्या राय है वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, 2018 में भी आप चुनावी मैदान में आए थे, फिर वापस पीछे आपने कदम उठा लिए थे, इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं इस बार 2023 का चुनाव की तैयारी कर रही हूँ और जहाँ भी 36 कौम के बीच में जा रही हूँ वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग बड़े मान सम्मान से हमारा उत्साह और मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और मैं टिकट की भी तैयारी कर रही हूँ। 99% टिकट मैं लेके आऊँगी और 1% अगर हमारी टिकट कटती है तो फिर मैं निर्दलीय मैदान में उतरूँगी। टिकट की हम बात करें, आप महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं वर्तमान समय में, कांग्रेस की टिकट आप लेके आएंगे? जिला महासचिव भी हैं, कांग्रेस की टिकट आप लेके आएंगे? मैं 5 साल पहले कांग्रेस महिला ब्लॉक अध्यक्ष भी रही हूँ और वर्तमान में जिला महासचिव भी हूँ और अभी 2 महीने पहले हमारा भूदान बोर्ड यज्ञ में हमारा सदस्य के रूप में चयन हुआ है। तो मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि 2023 का हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से। कांग्रेस की टिकट की हम बात करें तो अलग अलग दावेदारी आ रही है। विजेंद्र सिंह इंदरपुरा है, मंत्री राज सिंह हुड्डा वर्तमान में अभी कांग्रेस के वो मंत्री भी बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस की सरकार में। तो क्या लगता है पार्टी टिकट दे पाएगी? देखो, पूरा प्रयास करेंगे हम टिकट लेने का। अगर बाई चांस टिकट किंतु परंतु भी होती है तो हम निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। चुनाव जरूर लड़ेंगे? चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, ये तो क्लियरफाई इन्होंने कर दिया है कि इस बार चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। पार्टी से टिकट मांगेंगे, पार्टी टिकट देगी तो उनका वेलकम है। अगर पार्टी टिकट नहीं भी देगी तो उसके बाद भी इस बार चुनावी मैदान में पूरी तरीके से इन्होंने मतलब झोंक दिया अपने आप। हम बात करें कि क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहेंगे? आप काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, आपके पिताजी थे वो भी पूर्व विधायक यहाँ पे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, क्षेत्र में जो भी समस्याएं लोगों को आएगी वो हम पूरे करने की कोशिश करेंगे, उनको कभी निराश नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि हमारा टारगेट हम विधानसभा में पहुँचे, तब हम उनकी समस्याओं को हल कर पाएंगे। क्षेत्र में इस बार कांग्रेस की सरकार थी, विकास हुआ है? अब ये मैं नहीं कह सकती, कुछ हुआ है, कुछ अधूरा है, कुछ के वादे कर रखे हैं, वो तो आज का विधायक मंत्री जाने कि वो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन, कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग बहुत उत्साह से हमारा मान सम्मान कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार की जैसे पैर पीछे मत किसका लेना, आपको चुनाव लड़ना है तो इस मैदान में उतरना पड़ेगा और पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हैं और चुनाव लड़ेंगे। 2018 की हम बात करें तो आप ये निश्चिंत हो गया था कि आपको टिकट मिलेगी, लेकिन कहाँ चूक हो गई थी? देखो, चूक ऊपर की लड़ाई की वजह से हुई थी। वो
वहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही थी पायलट जी और गहलोत जी में, और वहाँ हमारी टिकट कटी थी और हमारे साथी भाई को मिली थी। हमने कोऑपरेट भी अच्छा किया था, लेकिन कुछ चूक हो गई कि वो सीट हम नहीं निकाल पाए। आपके पिताजी हैं वो भी गहलोत साहब के करीबी रहे थे, आपके भी उनसे अच्छे संपर्क हैं, लेकिन उसके बाद भी टिकट मतलब आपको कहा गया था कि आपको टिकट मिलेगी, लेकिन लास्ट टाइम टिकट कट गई थी। वो पायलट खेमे से टिकट कटी थी और उस वजह से ही हम पीछे हटे थे, क्योंकि पायलट ग्रुप के भगवाना भाई साहब थे, उनको वो टिकट दी गई थी। कांग्रेस के आप सच्चे सिपाही माने जाते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप दूसरे का सपोर्ट करेंगे चुनावी मैदान में निर्दलीय रूप में? नहीं, निर्दलीय रूप में आऊँगी, निर्दलीय रूप में आऊँगी मैं। चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, क्योंकि जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकती अब मैं पीछे हट के। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें सैनी समाज के काफ़ी जो हम बात करें कि नेता हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं, भाजपा से भी 2-3 नेता हैं, वो पूरी तरीके से उन्होंने चुनावी मैदान में चौसर बिछा दी है। आप किस प्रकार से देखते हैं? रास्ता तो बड़ा कठिन है। हाँ, कठिन ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयत्न कर रही हूँ, और जो भी कोई आ रहा है उनको वो आज़ाद हैं और उनको भी लड़ने का अधिकार है, तो लड़ो, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मीनू सैनी जी। इस बार ये विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में है और उनको लेकर आज ये गुलाबपुरा ककराना डहर में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और हमने इनके विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि इस बार ये जिस प्रकार से क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? तो इन्होंने वो क्लियरिफाई कर दिया है कि इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, अलग अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो उसके बाद भी इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। केसर देव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करें कि मीनू सैनी जी के ये पति हैं और इनके साथ ये भी पूरी तरीके से क्षेत्र में सक्रिय है। एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार किशोर जी, मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से उदयपुर वाटी विधानसभा की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि उदयपुर वाटी में जो विकास हुआ है हमारे माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन हमारे जो विधायक साहब, मंत्री साहब हैं, उन्होंने विकास किया है, इसके लिए मना नहीं करे, लेकिन इन्होंने अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विकास किया है। जहां आम पब्लिक का काम होना चाहिए, आम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। उदयपुर वाटी में शाकंभरी रोड पे गौरव पथ के नाम पे बेचारे गरीब लोगों के रास्ते तुड़वा दिए गए, उनकी दीवारें तुड़वा दी गई। आज 6 महीने से वो इस स्थिति में है कि उनके घरों में जानवर घुस रहे हैं। तो इसको विकास कहेंगे क्या आप? वो लोगों की हालत ये हो रही है कि घर में जानवर घुस रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य है, मैं पहले परिचय दे देता हूँ। मैं LIC में विकास अधिकारी रहा हूँ 30 साल तक और माननीय श्रीमान रामेश्वर लाल जी पूर्व विधायक का दामाद हूँ और इस उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से पिछले 30 साल से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। मैंने हर चुनाव में इस क्षेत्र में मैं घूमा हूँ, पूरी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम घूमे हैं और पिछले चुनाव की तैयारी हमने चुनाव लड़ने के हिसाब से की थी। हमने पूरी तैयारी की थी, पूरे क्षेत्र में कोई गांव ढाणी हमने नहीं छोड़ी जिसमें हम मीनू सैनी को लेके गए हों। यहाँ तक कि हमारे जो साथ ही चुनाव लड़े थे, शुभकर्ण जी हैं, राजेंद्र जी गुड्ढा साहब हैं, वो जहाँ भी हम लोग जाते थे, क्षेत्र में मिलते थे, तो मैं एक चीज़ बताऊँगा उनकी, वो दोनों लोग ये कहते जी हम वहाँ बैठ के आ गए, आप भी जाना, तो हम भी उनके पीछे पीछे जाते थे। यहाँ तक कि मैं बताऊँ एक एक दिन में हम 20-20 जगह लोगों के बैठने गए हैं। तो इस क्षेत्र की जो पब्लिक है वो ये कह रही थी कि ये एक औरत होकर भी इतनी मेहनत कर रही है। और पिछली बार हमारा टेम्पो इतना अच्छा था, यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो 30,000 वोटों से जीती मीनू सैनी। लेकिन हमें टिकट एन मौके पे ऊपर के नेतृत्व की लड़ाई के चक्कर में हमारी टिकट चली गई और हालांकि भगवाना राम जी का हमने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन थोड़े बैड लक की वजह से थोड़े से मार्जिन से वो रह गए। अब फिर उसके बाद 2 साल के कोरोना की अवधि में हम फील्ड में नहीं निकल पाए। उसके बाद हमने जो ही फील्ड में जाना चालू किया तो हर व्यक्ति की यही थी कि आप पिछली बार की तरह ऐसे घूमोगे या चुनाव लड़ोगे। तो फिर हम लोगों ने मंथन किया, हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, हमारे जो रिलेटिव हैं उनको बुलाया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबका यही रेस्पॉन्स था कि अब एक बार चुनाव लड़ना चाहिए। तो अब हमने ये तय करके उतरे हैं कि ये 2023 का चुनाव मीनू सैनी को हम लड़ाएंगे। हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है, टिकट के लिए सब प्रयास करेंगे, सब चुनाव लड़ेंगे, कितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ें उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और हम हमारा प्रयास करेंगे पूरा। अभी हम क्षेत्र में जा रहे हैं, 36 कौम का हमें समर्थन मिल रहा है, पूरा मान और सम्मान दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि आप चाहे किसी भी पोजीशन में चुनाव लड़ें, चाहे किसी भी पार्टी की टिकट लाएं या निर्दलीय लड़ें, हम आपके साथ रहेंगे। तो लोगों की जनभावनाओं के साथ हम मैदान में उतरे हैं। रही बात विकास की, क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है।
जो मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है जिस पे रोक लगनी चाहिए वो नहीं लग रही, क्योंकि उसमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वो काम बढ़ता जा रहा है आगे से आगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस क्षेत्र में सही काम हो, सही विकास हो, लोगों की जो समस्याएं हैं वो मेन समस्याएं रास्तों की हैं, रास्तों की समस्याएं भी लोगों के आपसी सामंजस्य हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारा पूरा क्षेत्र हम पूरा जानते हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि जनता हमसे संतुष्ट है यदि हमें मौका मिला तो, और यदि नहीं मौका मिला तो भी हम पब्लिक के बीच रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से इन्होंने पूरी जो बातचीत है उदयपुर वाटी के मुद्दों को लेकर पूरी बात आपके सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि इस बार चुनावी मैदान में है और हम चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर से, और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, और लोगों का जो जन समर्थन है वो भी हमें अपार रूप से मिल रहा है, क्योंकि लोग हैं यहाँ के उदयपुर वाटी की जो जनता है वो पीड़ित है। इन्होंने कहा कि अवैध खनन भी हो रहे हैं, लोगों के रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन नेता लोग हैं उनको वो सुलझाना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें जनता मौका देती है तो हम धरातल पर जनता के साथ रहकर काम करेंगे। चौरा से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।